हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही है। और आज हम टॉपिक करने वाले हैं डाइस। तो डाइस के बारे में पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। डाइस का मतलब होता है पासा, जो कि एक रीजनिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो पासे के ऊपर हम करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पासा समझ लेते हैं क्या होता है। आप सबने लूडो में जो गोटा होता है उसके साथ वो तो देखा ही है। अगर नहीं भी देखा है तो मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए एक क्यूब है। क्यूब है नहीं, लेकिन मान लीजिए कि सपोज दैट ये क्यूब है। तो आप ये बताइए कि आप एक पासे में अधिक से अधिक कितनी सतह देख सकते हैं और कम से कम कितनी सतह देख सकते हैं। थोड़ा इमेजिन कीजिए कि ये जो पासा है अगर ऐसे रखा हुआ है, तो इसकी अधिक से अधिक हम एक सतह अधिक से अधिक हम कितनी सतह देख सकते हैं और कम से कम, तो कम से कम हम इसकी एक सतह देख सकते हैं। मतलब ये मत कहिएगा कि हम आंखें बंद कर लें तो अब एक भी हमें सतह नहीं दिखाई देगी। आपको आंखें खुली रखनी है और देखना है कि इसकी कितनी सतह है। आपको एक सतह दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इसको ही आप अगर ऐसे करके थोड़ा सा तिरछा टर्न कर लें तो आपको कितनी सतह दिखाई देंगी, एक, दो और एक, तीन। तो यानी आपको तीन सतह दिखाई देंगी। तो आप किसी भी पासे की अधिक से अधिक तीन सतह देख सकते हैं, 1, 2 और 3। लेकिन और कम से कम आप किसी पासे की एक सतह देख सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि अधिक से अधिक कितनी देखी जा सकती हैं, तो 3 है, और कम से कम सतह कितनी देखी जा सकती हैं, तो 1 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब ये बताइए, अपने पासा जो गोटा होता है वो दो तरीके का होता है। जैसे कि हम देखें तो हमने लिया पासा, ये होता है दो तरीके का। एक होता है साधारण और एक होता है मानक। अब ये कैसे पता चलेगा कि साधारण पासा कैसा होता है, मानक पासा कैसा होता है। तो किसी भी पासे की, हम पासे को जैसे आपको तो पेपर में चित्र वगैरह आएगा, हम पासे को ऐसे शो करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक पासा है, आपको ये विपरीत तीन सतह दिखाई दे रही हैं। विपरीत नहीं, सॉरी, संलग्न है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। संलग्न भुजाएं तो आपको पता होगी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं वो होती हैं संलग्न। तो किसी भी पासे की दो भुजाओं का योग 7 हो जाए तो वो पासा हो जाता है साधारण। जैसे कि यहाँ पे 5 और 2 क्या हो गया, 7। 5 और 1 6 है, तो हम नहीं कह सकते कि ये साधारण है कि मानक है। लेकिन यहाँ पे जो 5 और 2 है वो क्या बन के बनाता है 7, तो ये हो गया साधारण। तो हम एक चीज़ याद कर लीजिए, किन्हीं दो संलग्न, 7 से संलग्न भुजाओं का योग 7 से 7 हो गया, तो 7 से साधारण पासा हो गया। संलग्न भुजाओं का योग 7 हो गया तो साधारण पासा हो गया। हमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंस होती है मानक पासे की। तो मानक पासे में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो है वो 7 नहीं होगा तो वो मानक। इसी का विपरीत हो जाएगा, जस्ट कि संलग्न भुजाओं का योग 7 हो गया तो साधारण हो गया पासा। अब 7 नहीं हुआ तो क्या हुआ, मानक हो गया पासा। जैसे कि ये है, इसमें हम जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, इधर 6 और 2 8, 2 और 4 6, 6 और 4 10, यानी ये क्या हो गया, मानक पासा हो गया। अब हमें ये तीन भुजाएं ही दिखाई देती हैं किसी भी पासे को एक तरफ से देखने पर, तो हमें सदैव ऐसा ही पासा दिखाई देगा। जैसे कि ये पासा मैंने शॉर्ट ट्रिक में बना दिया है, वैसे ये थोड़ा ऐसा दिखेगा आपको। ये पासा आपको पेपर में चित्र आएगा और चित्र के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा साधारण है या मानक है। कुछ कंडीशंस में नहीं भी देखना पड़ता है, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो अभी आपने क्या क्या समझ लिया कि अधिक से अधिक हम 3 सतहें देख सकते हैं, कम से कम हम एक सतह देख सकते हैं। अभी मैंने आपको एक बॉक्स के ज़रिए से समझा भी दिया। और पासा कितने टाइप का होता है, साधारण होता है और एक होता है मानक। अब
किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का योग 7 हो गया तो वो हो गया साधारण, और किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का योग 7 नहीं हुआ तो वो हो गया मानक। ठीक है, अब इसमें डाइस में हम बहुत तरीके के टाइप पढ़ते हैं, तो हम टाइप्स लिखवा देते हैं आपको, कौन कौन से आएंगे उन्हें सॉल्व करना आपको बता देंगे। तो सबसे पहले टाइप 1 होता है, टाइप फर्स्ट क्या है, हमें दिया हो 1 फिगर, अगर हमें एक चित्र दिया हुआ है पासे का तो वो हमारा हो जाएगा टाइप फर्स्ट। अब आ जाता है टाइप सेकंड, तो टाइप सेकंड में हमें दिएंगे 2 फिगर। अब हमें 2 फिगर दिए होंगे, अब 2 फिगर में क्या क्या हो सकता है कि दोनों पासे में, इसमें भी हमारे 3 टाइप बनते हैं कि 1 सरफेस कॉमन, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन। अब नेक्स्ट 3 सरफेस कॉमन नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 सरफेस कॉमन हो गए किन्हीं दो पासों के तो वो तो सेम ही कंडीशन हो गई। जैसे हमें सपोज ऐसे पासे दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा है 3 2 1 और यहाँ पे लिखा है 5 3 6, तो ये बताइए यहाँ पे 3 3 कॉमन है, ठीक है, ये हो गया 1 सरफेस कॉमन। अब यहाँ पे अगर हम 1 की जगह 5 कर देते तो 3 5 कॉमन हो जाता, तो ये हो जाता 2 सरफेस कॉमन। लेकिन अगर यहाँ पे हम 2 की जगह 6 कर दें तो ये तो पूरा एक ही चित्र हो गया, तो इसमें 3 सरफेस कॉमन का नहीं बनेगा। अब इसमें बनेगा कि नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, क्योंकि जो हमारे पासे में 6 सरफेस होते हैं, जो हमें 3 दिखाई पड़ते हैं और 3 छुपे हुए होते हैं, तो क्या पता जो छुपे हुए हों वो दिखा दिए तो हमारा फिर भी नो सरफेस कॉमन केस बन जाएगा। तो हमने पढ़ लिया, एक फिगर दिया हो तो हम सॉल्व, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इतना टाइम ड्यूरेशन नहीं हो पाता है। और इसमें टाइप सेकंड हो जाएगा 2 फिगर कॉमन, मतलब 2 फिगर दिए हों उसमें 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। अब आ जाता है टाइप थर्ड, टाइप थर्ड हो जाता है हमारा कि मोर देन 2 फिगर, हमें दिए हो मोर देन 2 फिगर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब फोर्थ हो जाता है हमारा टाइप, फोर्थ टाइप है हमारा ओपन डाइस, ओपन डाइस, ओपन डाइस से भी बहुत क्वेश्चंस देखे जाते हैं पेपर्स में। और फिफ्थ हो जाता है हमारा रोटेशन, रोटेशन। और फिर नेक्स्ट में हम विविध के क्वेश्चंस करेंगे कि और सब मिक्स आते हैं तो कैसे करते हैं। और जो हमारा रोटेशन है, जो फिफ्थ टाइप है रोटेशन करेंगे, ओपन डाइज, इन ओपन डाइज और 2 फिगर कॉमन, 2 फिगर कॉमन या 2 फिगर दिए हों उसमें 1 सरफेस कॉमन, इससे जो हमारा टाइप सेकंड है इससे क्वेश्चन, और एक ओपन डाइस से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चंस हैं उन सब के टाइप 1, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, इन सब के क्वेश्चंस करेंगे। अब आज की वीडियो में इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।